जय भीम। जय भारत, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, वो सभी संत, गुरु, महापुरुष जिन्होंने अपने पूरे जीवन में अन्याय, अत्याचार, गैर बराबरी, सामंतवाद, पूंजीवाद, सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी और आज़ादी से पहले बड़े पैमाने पे जो अधिकारों से वंचित समाज था उसके हक अधिकार की लड़ाई लड़ी। जो खुद के लिए ना जी के वंचित तबकों के लिए जिए। इस देश में रहने वाली सभी महिलाओं के लिए उनको बराबरी के अधिकार और सम्मान मिले, उनके साथ होने वाला शोषण खत्म हो, सभी इंसानों के लिए उनको बराबरी का दर्जा मिले, उनके हक मिले। उनके लिए लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले, बलिदान देने वाले सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। आज का जो लाइव है वो इसलिए है क्योंकि 15 मार्च 2020 को आजाद समाज पार्टी काशीराम की स्थापना हुई। पंद्रह मार्च 2023 को हम पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पे हमने राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया है, जिसमें पूरे देश से सम्मानित पदाधिकारी और वो सभी कार्यकर्ता जो भूखे प्यासे रह के, आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद, साधन विहीन होने के बावजूद इस आंदोलन में अपना तन मन धन सर्वत्र लगाने का काम कर रहे हैं, जो महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो पिछले 7-8 सालों से लगातार देश के सभी कोनों में वंचित वर्गों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, संविधान के विरुद्ध में होने वाले किसी भी कदम या बात के खिलाफ संघर्ष करते हैं। वो सभी योद्धा जिन्होंने अपना सब कुछ महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए निछावर किया है, मैं उनको भी इस अवसर पर धन्यवाद देता हूं। ये स्थापना दिवस एक तिथि को जोड़ता है, एक महान तिथि जिसमें मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श, करोड़ों शोषितों वंचितों के मसीहा रहबर मान्यवर साहब श्री काशीराम जी पैदा हुए, उनकी जयंती भी है। मैंने ये मान्यवर काशीराम साहब से सीखा था क्योंकि उन्होंने जो भी कार्य किए वो उन्हीं दिनों में किए जिन दिनों में महापुरुषों की जयंती हुई या उनका परिनिर्वाण हुआ। जब आप उनका जीवन संघर्ष पढ़ेंगे, उनके योगदान पढ़ेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा। उन्हीं की प्रथा को आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं महापुरुषों के विचारों को, उनके संघर्ष को जिंदा रखते हुए मैंने और हमारे साथियों ने मिलकर 15 मार्च के लिए ये तिथि चयन की थी। आजाद समाज पार्टी ने पिछले 3 सालों में क्या क्या अचीव किया, कितना काम किया, कहां तक वो महापुरुषों के विचारधारा को पहुंचा पाए, कितना सीख पाए, कितना आगे उनके पास क्या क्या गोल है, इसको लेके हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन जो श्री फोर्ट ऑडिटोरियम दिल्ली में है, मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बने। ये हमारी पार्टी, हमारे परिवार का पहला अधिवेशन है, आजाद समाज पार्टी काशीराम का। पिछले साल हमने भीम आर्मी का अधिवेशन किया था। इस बार हम अपने पार्टी का अधिवेशन कर रहे हैं क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, जिनका दल नहीं होता उनका बल नहीं होता, और जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का
हल नहीं होता। अपने दल को मजबूत करने के लिए, अपने बल को मजबूत करने के लिए और अपने बल से बहुजन समाज की विभिन्न समस्याओं को बुनियादी और नए समस्याओं के हल के लिए और नए अवसर पैदा करने के लिए, अपने घर, अपने परिवार, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग ये अधिवेशन बुलाए हैं। और आप सबका मैं दिल की गहराई से अधिवेशन में स्वागत करता हूं। 15 मार्च सुबह 10 बजे श्री फोर्ट ऑडिटोरियम, दिल्ली। आने में साथियों को परेशानियां ना हो, इसलिए हमने अभी कुछ देर बाद ही हमारे साथियों ने प्रयास किया। मैं एग्जैक्ट लोकेशन श्री फोर्ट ऑडिटोरियम की डलवा देता हूं, आप उससे लिंक करके आप जहां से भी आ रहे हैं आपको मैप के जरिए रास्ता मिल जाएगा। आप लोकल हैं, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, ऑटो से आ रहे हैं, या ओला उबर से आ रहे हैं, या उसके बाद आप दूर से आ रहे हैं बस से, प्राइवेट गाड़ियों से, ट्रेन से, जहां से भी आप आ रहे हैं तो आपको आसान साधन मिलेगा। वहां रात में रुकने की व्यवस्था जो कल साथी आ जाएंगे उनके लिए की गई है। कुछ नंबर भी हम लोग जारी कर देंगे, किसी को कोई समस्या हो तो उन पर बात करें। आप ससम्मान नीला पटका अपने गले में डाल के अनुशासित रहते हुए अपने अधिवेशन में आए, उसमें शामिल हो, जो दिशा निर्देश वहां से दिए जाएं उस दिशा निर्देश पे जाके काम करें। कुछ नई अचीवमेंट है वो भी आपके सामने रखनी है। अभी तक कहां तक विचारधारा काम पहुंचा वो भी आपकी जानकारी में रखना है। और आपको डायरी और पेन जरूर लेके आना है। डायरी पेन आपके पास जरूर होना चाहिए कि जो दिशा निर्देश दिया जाए आप उनको नोट कर सके और उनका नोटिस बना के नीचे जाके, क्योंकि सभी लोग नहीं आ पाएंगे, उन साथियों को भी दे पाए, उनकी जानकारी में पहुंचा पाए। क्योंकि दुश्मन का मनी माफिया मीडिया का मुकाबला करने के लिए हम पे माउथ मीडिया, हमारे खुद के अपने कार्यकर्ता नेता ही हैं जो हमारी बात को जमीन तक पहुंचा पाएंगे। 15 मार्च को भाई जितेंद्र मेघवाल की भी हत्या हुई थी। जहां एक तरफ हम पार्टी का अधिवेशन मनाएंगे, दूसरी तरफ वहीं आज भी इस देश में सामाजिक गैर बराबरी, सामाजिक हीनता और जातिवाद के कारण जो अन्याय, अत्याचार, कास्ट एट्रोसिटी होती है वो भी जारी है। एक संकल्प मैंने तभी लिया था, बड़ा प्रयास किया, लेकिन वहां की निकम्मी सरकार की वजह से न्याय में अभी तक देरी है। आप सबके साथ उस संकल्प को भी दोहराना है। भाई जितेंद्र मेघवाल को भी नमन। बहुत कुछ जब उनके घर में पहुंचा था मुझे जानने का मौका मिला। अभी तक लाइसेंस भी सही तरह सरकार प्रोवाइड नहीं करवाए। जो वादे सरकार ने किए थे, निकम्मी सरकार ने राजस्थान की, वो झूठे साबित हुए। तो क्योंकि उस दिन शायद एक और नया संकल्प हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे, इसलिए उसके गवाह बनने के लिए आप लोग पहुंचे। और जो साथी वहां काम कर रहे हैं, जो लोग योगदान कर रहे हैं, जो लोग जुड़े हैं, जो लोग जिम्मेदारी लिए, उनका भी धन्यवाद। आप सभी के लिए पुनः मंगल कामनाएं। अनुशासन में रहते हुए आप अपने अधिवेशन में आए, उसमें शामिल हो, और जो दिशा निर्देश मिले उनको आप नोट करके ले जाएं और आगे समाज में उनको दिशा निर्देशों को अपने अपने संगठन में उन पर चर्चा करें, उनको पहुंचाएं। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। और माननीय काशीराम साहब को उनकी जयंती से एक दिन पूर्व संध्या पे मैं नमन करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। धन्यवाद।